नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं ट्रांसलेशन। ये सामने देख रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ट्रांसलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये ट्रांसलेशन क्या है, तो ये सब ट्रांसलेशन कहा जाए और ट्रांसक्रिप्शन, जो दोनों के बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ये सब हम लोगों के बॉडी में ये फंक्शन जो है ये चलते रहता है। और ये फंक्शन में जो ये आरएनए है, जिसके बारे में हम लोग इससे पहले के जो भी वीडियो है उसमें आरएनए के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो ये आरएनए और आरएनए का जो विभिन्न रूप है उनका इसमें अहम भूमिका होता है। और इसके अलावे इसमें कुछ पदार्थ आते हैं, इसमें कुछ एंजाइम आते हैं, जिसके मदद से, जिसकी सहायता से ये ट्रांसलेशन जो होता है संपन्न होता है। तो इसी के बारे में हम लोग बारीकी से चर्चा करेंगे, देखेंगे कि ये कैसे इसका फंक्शन होता है, कैसे नहीं। तो आइए हम लोग बात करते हैं। ये ट्रांसलेशन जो है, तो ये मैसेंजर आरएनए जो है, जिसे संदेशवाहक आरएनए भी कहते हैं, तो मैसेंजर आरएनए में उपस्थित जो भी जीनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, तो जीनेटिक इन्फॉर्मेशन के अनुरूप एमिनो एसिड से प्रोटीन संश्लेषण जो होता है, प्रोटीन संश्लेषण जब करेगा तो वही ट्रांसलेशन कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि जो ये जीनेटिक इन्फॉर्मेशन है तो वो मैसेंजर आरएनए के पास ये आया कहाँ से? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि प्रोटीन आरएनए का जो कार्य है वो सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण करना है। तो ये आरएनए के पास जो, ये मैसेंजर आरएनए के पास जो जीनेटिक इन्फॉर्मेशन जो आ रहा है वो डीएनए से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? डीएनए से। क्योंकि डीएनए के बारे में भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डीएनए ही है जो आनुवंशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। तो ये डायरेक्ट नहीं करता है, बल्कि ये गुण को जो है ये डीएनए बनाता है और ये मैसेंजर आरएनए के पास भेजता है। और मैसेंजर आरएनए जो है वो मैसेज पास करते रहता है एक सेल से दूसरे सेल्स में, यानी एक आंतरिक स्तर पर ये करते रहेगा। और इसको कुछ सपोर्ट देने वाले हैं, तो वो ट्रांसफर आरएनए है, जो वो एक जगह से दूसरे जगह वो मैसेज को लाके रख देता है। तो वो ट्रांसफर आरएनए जो होता है, टीआरएनए जो होता है, वो क्या करता है? वो पहुंचा देता है। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के पास ये डीएनए से आता है। तो ये एमिनो ये ट्रांसलेशन कहलाता है। और इसमें एक बात आता है, एमिनो एसिड से प्रोटीन का संश्लेषण। इस प्रोटीन संश्लेषण में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें ये एमिनो एसिड जो होता है इसका भी ये क्या है? खास भूमिका होता है। जो प्रोटीन में ये 20 प्रकार के ये पाए जाते हैं। अब है सेकेंड कि यह क्रिया जो होता है राइबोसोम पर होता है। अब ये फंक्शन तो ये क्रिया कर रहा है, लेकिन ये कैसे कर रहा है, कहाँ कर रहा है? तो ये राइबोसोम पे करता है। तो राइबोसोम जो है, ये मान लेते हैं कि ये सेल है, तो इसी में एक बिखरे हुए भाग में, एक पार्ट्स में, कोशिका द्रव में जो है ये जो होता है यही है राइबोसोम। ये राइबोसोम जो है पाया जाता है। तो ये फंक्शन जो भी होता है ये राइबोसोम के ही आसपास, यानी राइबोसोम पर होता है, जो हमारे सेल में के कोशिका द्रव में पाया जाता है। अब किसी एमिनो एसिड के कोशिका द्रव से मैसेंजर आरएनए तक लाने के लिए एक खास टीआरएनए होता है। अब ये राइबोसोम पे तो ये काम चल रहा है, लेकिन किसी एमिनो एसिड, यहाँ एमिनो एसिड बहुत है, बहुत प्रकार के हैं, तो उसमें किसी एमिनो एसिड के कोशिका द्रव से, ये भी जो है हमारे सेल में ही पाए जाएंगे कोशिका द्रव में, तो मैसेंजर आरएनए तक लाने के लिए ये ट्रांसफर आरएनए, एक खास प्रकार के ट्रांसफर आरएनए होता है, तो ये अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद मैसेंजर आरएनए जो है, मैसेंजर आरएनए का एक कोडॉन, एक बार में एक संदेश को, मैसेंजर आरएनए का
एक बार में 5 किनारे से 3 किनारे की ओर अग्रसरित करता है। अब हम लोग ये क्या होता है कि ये डीएनए जो देखे थे उसका स्ट्रक्चर, उसको थोड़ा सा काल्पनिक रूप में हम लोग लेंगे। तो ये काल्पनिक रूप में हम लोग ले रहे हैं, तो ये 5 किनारा है डीएनए का और ये 3 किनारा है। ये 5 किनारा है डीएनए का और ये 3 किनारा है। ये काल्पनिक रूप में हम लोग ले रहे हैं। तो यही कहता है कि मैसेंजर आरएनए जो है उसका एक कोडोन जो होता है, एक बार में एक संदेश को ही, एक बार में मैसेंजर आरएनए का एक कोडोन एक बार में सिर्फ एक संदेश को ही 5 किनारे से लेके 3 किनारे की ओर अग्रसरित करता है, मतलब आगे की तरफ ले जाता है, ले जाता है। और ये ट्रांसलेशन की जो क्रिया होता है ये 3 चरण में ये संपन्न होती है। तो 3 चरण में जो संपन्न होती है तो उसको तीनों चरण का हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला चरण है एमिनो अम्ल का सक्रियकरण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, यहाँ शॉर्ट्स में लिख दिए हैं। तो एमिनो अम्ल का सक्रियकरण, ये एमिनो एसिड का एक्टिवेशन जो होता है एटीपी, इसे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, एटीपी का फुल फॉर्म। जो इसका विखंडन के अनेक रूप हैं, ये पाइरूवेट के रूप में पाए जाते हैं, जो इसका अनेक रूप है, यानी 3 रूप है जो हम लोगों के कोशिका में ये विखंडित होता है, टूटता है और ये टूटने के बाद अलग अलग कुछ पदार्थ का निर्माण करता है। तो एक्टिवेशन में क्या होता है, एटीपी की उपस्थिति में एमिनो एसाइड सिंथेटिक एंजाइम द्वारा होता है। तो इसका हम लोग एक रिएक्शन देखेंगे। ये एमिनो एसिड है प्लस एटीपी, मतलब एमिनो एसिड का एक्टिवेशन जब भी होगा एटीपी की उपस्थिति में, तो ये एटीपी आ गया। अब एटी की उपस्थिति में क्या है, एमिनो एसाइड सिंथेटिक, तो ये एमिनो एसाइड सिंथेटिक। अब ये 2 तत्व है, 2 यौगिक है, 2 यौगिक के बीच में यदि प्लस का चिन्ह है तो हम लोग कह सकते हैं, मान सकते हैं और मान ही नहीं सकते हैं, ये होता ही है कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होता है। और ये तीर के निशान के बाद जो पदार्थ आता है तो ये 2 तत्व या 2 यौगिक के रिएक्शन के बाद जो नए प्रोडक्ट बनता है वही आता है। तो एटीपी के और एमिनो एसिड के मिलन से, रिएक्शन से एमिनो एसाइड की उपस्थिति में ये क्या है, एमिनो एसाइड और एएमपी जो है ये एमिनो एसिड भी कह सकते हैं या एसाइड भी, और ये एएमपी जो है एक कॉम्प्लेक्स जटिल एक खास प्रकार के एंजाइम है, जिसका नाम हम यहाँ लिख दिए एंजाइम कॉम्प्लेक्स रूप में, मतलब ये जटिल रूप है, एक साधारण रूप ये एंजाइम नहीं है। एएमपी जो है एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है प्लस पीपी पायरोफॉस्फेट का निर्माण होता है। अब ये निर्माण जब हो रहा है तो इसमें क्या है कि इस क्रिया के बाद मध्यवर्ती, जब ये फंक्शन जब यहाँ पे कंप्लीट होता है तो इस क्रिया के बाद क्या होता है, मध्यवर्ती एमिनो एसाइड एडेनिलिक अम्ल जो होता है अम्ल और सिंथेटिक जटिल एएमपी जो है, हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि ये खास प्रकार के एंजाइम है, जटिल है, तो जटिल बनता है तथा पायरोफॉस्फेट ये मुक्त होता है। तो यहाँ पे इसके रिएक्शन होने के बाद ये बना और ये पायरूवेट जो होता है पायरोफॉस्फेट ये मुक्त होता है। तो प्रथम चरण में हम लोगों ने एमिनो अम्ल का सक्रियकरण के माध्यम से ये देखा कि कौन सा पदार्थ बन रहा है। अब हम लोग ये इसका जो सेकेंड चरण है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सेकेंड चरण में क्या है कि सक्रिय एमिनो अम्ल का टीआरएनए से जुड़ना, यानी एक्टिव जो एमिनो अम्ल है वो ट्रांसफर आरएनए से कैसे जुड़ेगा। तो एक्टिव एमिनो एसिड टीआरएनए से क्रिया करके, यानी करके
ये जुड़ेगा, बिना क्रिया किए हुए ये नहीं जुड़ेगा। तो क्रिया करके ही उसके 3 सिरे पर जुड़ जाता है। फिर हम लोग वहीं आते हैं, ये काल्पनिक रूप में ये डीएनए को हम लेते हैं, ये इसका एक सिरा 5 है तो इसका एक सिरा 3 है ये, तो 5 सिरा पे नहीं जुड़ के ये 3 सिरा पे ये जुड़ता है। जब ये रिएक्शन करेगा, क्रिया करेगा तब, तो 3 सिरे से ये जुड़ जाता है और जब ये जुड़ता है तो एंजाइम अलग हो जाता है। अब ये एमिनो एसिड, इसका हम लोग देखेंगे कैसे जुड़ रहा है। ये एमिनो एसिड है और ये एमपी है जो एक एंजाइम है एक खास प्रकार के। इससे पहले हम लोग इस पे चर्चा कर चुके थे। जो एक जटिल कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, ये क्या होता है, टीआरएनए। तो जब ये टीआरएनए से क्या हुआ, क्रिया किया ये, और ये टीआरएनए से क्रिया किया किसके, एंजाइम की उपस्थिति में, जो एक उत्प्रेरक का ये वर्क किया एंजाइम। तो ये एमिनो एसिड जो है और टीआरएनए प्लस एएमपी, ये एंजाइम, ये एएमपी प्लस एंजाइम, ये सब प्रोडक्ट में बना। तो ये क्रिया करके ये सब के सब यहाँ से अलग हो गया। इसका सेकेंड चरण जो है, थर्ड, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का आरंभ। ये एमिनो अम्ल जो सेकेंड जो पढ़े थे ये थोड़ा सा शॉर्ट है। अब इसमें हम थर्ड जो है, इसकी 3 चरण जो था, तो इसका सेकेंड चरण थोड़ा सा शॉर्ट है। ये अब थर्ड चरण में हम लोग चलते हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समारंभ यानी आरंभ। तो यह क्रिया जो होता है ये भी अनेक चरण में ही संपन्न होता है। तो इसका जो चरण है, तो मैसेंजर आरएनए राइबोसोम की छोटी इकाई होती है। जो ये छोटी इकाई जो है ये है, इसकी बड़ी इकाई राइबोसोम की जो बड़ी इकाई होती है वो 80S होती है और छोटी इकाई जो होती है 30S होती है। तो ये राइबोसोम की 30 इकाई से क्या हो गया, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए ये जुड़ जाता है। उसके बाद एमिनो एसिड, टीआरएनए और एमआरएनए ये जो है शुद्ध नहीं है, ये मिश्रित है। ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए ये दोनों क्या करते हैं, 30S से भी ये भी जुड़ जाता है। और इस चरण में सर्वप्रथम जब जुड़ता है तो उसके बाद फॉर्माइल मिथियोनिन टीआरएनए जो होता है मैसेंजर आरएनए के प्रारंभिक कोडोन AUG से जुड़ जाता है। अब ये AUG है एडेनिन, यूरेसिल और गुआनिन, जो ये सब के सब ये कहाँ पे पाए जाएंगे, ये आरएनए में मौजूद रहते हैं। जो एक क्षार के रूप में ये आरएनए में मौजूद रहेंगे। उसके बाद क्या है कि मैसेंजर आरएनए जो है, मैसेंजर आरएनए की जो छोटी इकाई जो होती है 30S, यहाँ भी इसका छोटी इकाई 30S है। ये भी एमिनो एसिड और ट्रांसफर आरएनए के सम्मिश्रण, एमिनो एसिड जो है ये टीआरएनए के सम्मिश्रण, मतलब ये भी मिश्रित है से राइबोसोम की बड़ी उप इकाई 50S से ये भी जुड़ जाता है और इस प्रकार मैसेंजर आरएनए के ऊपर संपूर्ण राइबोसोम बन जाता है। कहाँ पे, मैसेंजर आरएनए के ऊपर संपूर्ण राइबोसोम कंप्लीट होता है। राइबोसोम पर आवेशित टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए के 2 बंधन स्थल होते हैं। एक बंधन स्थल को P स्थल, जबकि दूसरा बंधन स्थल को A स्थल कहते हैं। तो ये था ये ट्रांसलेशन की विभिन्न चरण, ये उसके वर्क करने की तरीका। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम लोग इसके आगे अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।